मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान मुलाकात और तस्फिया करना चाहता है, हम देखेंगे कोई तस्फिया होता है या नहीं। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे, हम जो कर रहे हैं ईरान को अच्छा नहीं लग रहा। ये सब 47 साल पहले होता तो ज़्यादा आसान होता। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइल लिबनान में फौजी तैनाती पर नजरसानी करे। हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटे की तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा दुरुस्त और मौसर होंगी। अमरीकी फौज इमारतें तबाह नहीं करेगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ होंगी। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए सिचुएशन रूम में अहम इजलास। ट्रंप का ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी साइट्स पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। अदना हुर्मस पर कंट्रोल की जंग, ईरान पर अमरीकी हमलों की दूसरी लहर शुरू। चाबहार समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें। अमरीका का अदना हुर्मस में ईरानी अस्करी असासों को निशाना बनाने का दावा। खलीज फारिस में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फिजाई कार्रवाइयों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासरान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक अली अल सालेम एयरबेस में ड्रोन्स के मराकज़ निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। हमारी कौमी सलामती अदना हुर्मस पर कंट्रोल में पोशीदा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त से हमें फ़ायदा न पहुंचा तो हमारे पास ऐसी मुफाहमत पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमें अमेरिका के खिलाफ एक नागुज़ीर जंग का सामना है। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। हमारे पास अपनी ताकत पर भरोसा करने और मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा की तरह कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और गैर कानूनी हैं। हमारी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे कि इन हालात में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। हमारी पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ बात करेगा, हमारा दिल टूट जाए। हमारे रेड लाइन है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोदी हमारा इंदस को, हमारा सिंधु को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास मायदा पे हमला कर रहा है, तो वहाँ पूरा पाकिस्तान, हम सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वासे और दो टोक ऐलान। कहा चाहे कोई आदमी हो, कारकुन या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों, दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंटों और दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौका ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फायदा न उठा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से शोहदा के खिलाफ बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि मुझे मौलाना की बात से इख्तलाफ है। पाक फौज मुल्क की सालमियत की दाई है। क्या दहशतगर्दों की ताकत को कबूल कर लिया जाए? क्या उनको मुसल्लह होकर लड़ने दिया जाए? ख्वारिज आते हैं और हमला करके लोगों को शहीद करते हैं। कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुटी ने कहा कि मौलाना का खिताब अफसोसनाक करार दिया। कौम और शोहदा के अहल खाना से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा की खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं फौज के जवानों से माफ़ी मांगता हूँ। शोहदा की माँ और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। ये बेटे पैसों से नहीं तोले जाते। अलामा ताहिर अशरफी की मौलाना फजल रहमान के बयान की मुसब्बत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबदीदा हो गए, कहते हैं फौजी जवान चंद हज़ार रुपए के लिए नहीं, वतन के दिफा के लिए डटे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सीनियर वजीर शजील मेमन बोले कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का चूमन है। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। अलामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। शोहदा के खिलाफ बयान पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अंतर्राज्यीय मुकदमा की दरखास्तें। गुजरावाला की सेशन कोर्ट में रिट पटिशन पर समाअत। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नक्शे अमन में अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम।
हितक कमीज जुबान के इस्तेमाल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में भी मौलाना के खिलाफ अंतर्राज्यीय मुकदमा की दरख्वास्त दायर, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। अदालत ने NCCI को नोटिस जारी करके 17 अगस्त को जवाब तलब कर दिया। पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी, मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 खारिज मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन कहा, फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी है। हम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमें अब बातों से निकलकर अमल की जानिब बढ़ना होगा। ज़राअत और लाइफ स्टॉक में वफाक और सूबों को मिलकर मेहनत करना होगी। इस शोबे पर तवज्जो दी तो 1 साल में मईशत को बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। शहबाज शरीफ का FPR को कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल करार दे दिया। FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। FPR के सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें, कारोबारी बरादरी के मसाइल बिला ताख़ीर हल करें। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े। टैक्स कवानीन की पाबंदियों पर कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और खिदमात का एहतराफ किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताबन के फ़रोग़ पर अहम पेशरफ़्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए चीन से शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी रवाबित मज़ीद मज़बूत बनाने पर जोर। मुलाकात में सरमायाकारी के लिए इदारा जाती ताउन मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में मयारी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफ़े और निजी शोबे के ताउन पर ख़ुसूसी तवज्जो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्कीर एहतजाज का फैसला। रैलियां निकाले जाएंगे और मुजाहरे किए जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी की बानी और बुशरा बीवी को जेल में रखने की मज़म्मत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमें बानी की कैद को नाहक समझते हैं। अदालतों के सामने अपील की लेकिन फैसले न आए। आज़ाद कश्मीर के हालात देखकर इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान किया। सियासी कमेटी और अलायंस के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 5 अगस्त को करेंगे। पिंक साल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। 2 से ज़ायद सनती यूनिट्स कायम होंगी। 150 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुलाजमतों के 10,000 मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस सहूलत मरकज़ और मॉडल रिटेल आउटलेट भी कायम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। पुलिस दहाइयों से कुर्बानियां दे रही है। सूबे से दहशतगर्दी हर सूरत खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, जब तक अमन नहीं आएगा हम कुर्बानी देते रहेंगे। माजी में सियासी भर्तियां होती थी, अब मेरिट पर हो रही हैं। पुलिस एहलकार अपने मकसद पर साबित कदम रहें, किसी भी दबाव या मुदाखलत के सामने न झुके। हुकूमत पुलिस फोर्स की हर मरहले पर मुकम्मल मुआवनत जारी रखेगी। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमों को 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। डकैती के दौरान एक गोली उन्हें लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेजेस हासिल की। तकनीकी महारत से मुलजिमों को ट्रेस किया। DIG साउथ की डॉक्टर आकाश कत्ल केस पर मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि एक मुलजिम बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। डॉक्टर आकाश रकम निकलवा कर निकले तो उसने दीगर साथियों को इतला दी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुतय्यत में दर्ज। डकैती और कत्ल की दफात शामिल है।